बच्चों, संसार में जो कुछ होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कोई संयोग नहीं, बल्कि सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल होता है। अब तुमने मुझसे यह प्रश्न किया कि कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा सत्य घटना पर आधारित है और इसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगे कि स्त्रियों के पाप और उनके कर्मों का पतियों की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम था सौम्या। सौम्या रूपवान थी, बुद्धिमान थी, परंतु उसमें एक दोष था। वह अत्यंत ही स्वार्थी और अभिमानी थी। उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था और वह दूसरों के दुख सुख से कोई सरोकार नहीं रखती थी। उसका विवाह एक सज्जन पुरुष धीरज के साथ हुआ था। धीरज एक नेक दिल इंसान था जो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन सौम्या को यह प्रेम एक बंधन सा लगता था। वह अपने पति को आदर नहीं देती थी, उनकी अवहेलना करती थी और कभी कभी तो अपमानित भी कर देती थी। धीरज अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, परंतु सौम्या को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह ससुराल के कार्यों से बचती, घर के बुजुर्गों की सेवा करने से कतराती और आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन सौम्या ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसकी सास वृद्ध थी और बीमार रहती थी। वह अपने बिस्तर पर पड़ी थी और पानी मांग रही थी। सौम्या घर में थी, लेकिन उसने यह सोचकर कि मुझे कोई मजबूरी नहीं कि मैं इनकी सेवा करूं, पानी नहीं दिया। वृद्धा ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद घर में दुख का माहौल छा गया। धीरज अपनी मां की मृत्यु से टूट चुका था, लेकिन सौम्या को इसमें कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने उल्टा अपने पति को ही दोषी ठहराया कि उन्होंने अपनी मां की देखभाल ठीक से नहीं की। इसी नगर में एक पहुंचे हुए संत रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि सौम्या ने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो वे बहुत दुखी हुए। वे धीरज के घर आए और सौम्या से कहा, बेटी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा, त्याग और प्रेम। जो स्त्री अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, उनके लिए प्रेम नहीं रखती, वह अपने पुण्य को नष्ट कर देती है। तुम्हारा यह पाप तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भारी पड़ेगा। सौम्या हंसकर बोली, महात्मा जी, मेरे पति स्वस्थ और निरोगी हैं। मेरे कर्मों का उनकी आयु से क्या लेना देना। संत गंभीर स्वर में बोले, यही तो भूल है तुम्हारी बेटी। स्त्री का आचरण ही उसके पति की आयु का आधार होता है। जो स्त्री अपने पति को सम्मान नहीं देती, जो घर के बुजुर्गों की अवहेलना करती है और जो अपने भीतर करुणा नहीं रखती, उसका पति अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। सौम्या ने संत की बातों को मजाक में उड़ा दिया, परंतु समय बीतने के साथ संत की वाणी सत्य सिद्ध हुई। एक दिन धीरज व्यापार के काम से बाहर गया और वहां एक भयानक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर सौम्या को मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ। वह संत के पास भागी और रोते हुए बोली, महाराज, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने अपने पति की कद्र नहीं की, मैंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की। क्या अब कोई उपाय है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। अपने पापों का प्रायश्चित करो, गरीबों की सेवा करो और अपने अहंकार को त्यागो। सौम्या ने संत की बात मानी। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। वह विधवाओं और असहाय लोगों की मदद करने लगी। वह जान चुकी थी कि स्त्री का धर्म केवल सुंदरता और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं, बल्कि उसके आचरण से ही उसके परिवार की सुख समृद्धि टिकी होती है। बच्चों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री का आचरण उसके पति की आयु को प्रभावित करता है। यदि वह अपने ससुराल में सेवा भाव रखे, अपने पति का सम्मान करे और घर के बड़ों की सेवा करे, तो उसके पति की उम्र बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि वह अहंकारी, क्रूर और स्वार्थी हो जाए, तो उसका पति अल्पायु हो सकता है। इसलिए हर स्त्री को अपने व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए, ससुराल के लोगों की सेवा करनी चाहिए और अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। संत की कथा समाप्त होती है और शिष्य गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि स्त्रियों के कर्मों का प्रभाव केवल उनके जीवन पर ही नहीं,
बल्कि उनके परिवार और पति की आयु पर भी पड़ता है।